मेरा नाम स्वामी गुरु कृपानंद, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान चंडीगढ़ का संयोजक, और मेरे साथ स्वामी सतबीरानंद जी एवं संस्थान की ओर से श्री रमन महाजन जी, अजय गर्ग जी एवं मेरे साथ बैठे श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट के श्री प्रदीप बांसल जी, श्री अनूप गुप्ता जी एवं साथ कुछ ही पलों में और भी हमारे सज्जन पहुंच रहे हैं। तो आज ये जो विशेष कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संचालक एवं संस्थापक परम आराध्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष जी महाराज एवं हमारे साथ श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट, दोनों ने मिलकर चंडीगढ़ में एक विशाल 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन रखा गया है, जो कि 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक होगा। इसका स्थान है प्रदर्शनी ग्राउंड, सेक्टर 34 चंडीगढ़। इस कथा का समय रहेगा साढ़े 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। इसके प्रचार प्रसार हेतु शहर में पहले अलग अलग सेक्टर्स में संध्या फेरी निकाली गई, कार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। शहर में बहुत ही भक्तों में इस श्री राम कथा को श्रवण करने के लिए उत्साह है, जोश है। इस श्री राम कथा में विशेष रूप से परम आराध्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या, विश्व विख्यात साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी, जो कि देशों विदेशों में श्री राम कथा का वाचन करते हुए श्री राम कथा को सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अब हमारे शहर में चंडीगढ़ में पहुंच रहे हैं। और साथ में उनके साथ भजन संकीर्तन के लिए सन्यासी साध्वी बहनें एवं महात्मा जन, बहुत बड़ी टीम आ रही है। ये जो श्री राम कथा है, संगीतमय श्री राम कथा होगी, जिसमें श्री रामचरितमानस एवं महर्षि वाल्मीकि रामायण से आधारित अन्य धार्मिक ग्रंथों के आधारित श्री राम कथा का वाचन किया जाएगा, जिसमें जितने भी जिज्ञासु भक्त हैं, जो प्रभु के दर्शन के पिपासु हैं, प्रभु की मिलने की उनके भीतर में एक तड़प है, एक दर्शन की जिज्ञासा है, उन सभी पिपासु भक्तों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये श्री राम कथा को वाचन करने के लिए साध्वी श्रेया भारती जी आ रहे हैं। ये श्री राम कथा एक विलक्षण और दिव्य होगी। इसमें जितने भी भक्तों के आप इसमें प्रसंग और गाथाएं सुनेंगी, उसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं, उन रहस्यों को भी आपके सामने उजागर किया जाएगा। आध्यात्मिक और साइंटिफिकली उसके रहस्यों को समझाया जाएगा। जो जिज्ञासु भक्त ईश्वर के निराकार स्वरूप का दर्शन करने के जिज्ञासु हैं, उस ईश्वर के निराकार स्वरूप को से मिलना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को इस कथा के माध्यम से शांत किया जाएगा। साथ ही साथ वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाएगा, जिसके द्वारा व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुलती है और व्यक्ति अपने भीतर में ईश्वर के निराकार स्वरूप, उस प्रकाश का, ज्योति का दर्शन करता है। जो भी जिज्ञासु भक्त इस कार्यक्रम में जिज्ञासा को लेकर आएगा, उसके प्रत्येक जिज्ञासा रूपी प्रश्न का समाधान होगा और उससे आध्यात्मिक लाभ होगा, आत्मिक जागृति होगी और अपने घट में ईश्वर का साक्षात वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दर्शन भी कर पाएगा। और इस कार्यक्रम की विशेषता ये रहेगी
कि ये एक आध्यात्मिक लाभ तो जगवासियों को देगा ही देगा। इसमें हर रोज हमारे साध्वी बहन जी, जो आज समाज में एक कुरीतियां फैल चुकी है, उसके प्रति स्पेशल 20 से 25 मिनट हर रोज एक स्पेशल सोशल टॉपिक के ऊपर व्याख्यान होगा। जैसे कि बच्चों की और युवाओं की, जैसे कि बच्चों की, युवाओं की, हर वर्ग के लोगों के जीवन में मोबाइल फोन का बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम कैसे नुकसानदायक है, कैसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति को वो दूषित कर रहा है और व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचा रहा है। इसका कथा में भी स्पेशल एक दिन टॉपिक होगा, इसके ऊपर व्याख्यान होगा और विशेष तौर पर हम बच्चों के लिए इस कथा के दौरान एक विशेष सेशन करने जा रहे हैं। उस सेशन में हम बच्चों के लिए स्पेशल एक वर्कशॉप रखेंगे जिसमें पूरा साइंटिफिकली ये समझाया जाएगा कि इसका बच्चों के जीवन में क्या नुकसान है और इससे कैसे बचा जा सके। आज हम इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। जो भी बच्चे इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो भी स्कूल्स या पेरेंट्स इस रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसका फिर हम स्पेशल एक सेशन लेंगे और स्पेशल उन बच्चों को गाइड करेंगे और इसके लाभ कैसे लेने हैं और नुकसान क्या है, वो सारा कुछ उस सेशन के माध्यम से समझाया जाएगा। ये जो हेल्पलाइन नंबर है 9872302947, द्वारा फिर इसको नोट कर लीजिए, 9872302947 ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके माध्यम से सभी बच्चे या उनके पेरेंट्स या स्कूल्स संपर्क कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि हमारे इतने बच्चे इस सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिर उस ढंग से हम व्यवस्था करके कार्यक्रम के बारे में सारा बताएंगे। दूसरा, इस कार्यक्रम के भीतर में एक दिन हमारे साध्वी बहन जी स्पेशल नारी सशक्तिकरण के ऊपर लेक्चर होगा। कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जो आज नारी के साथ एक समाज में अन्याय होता है, उसके प्रति एक जागरूकता का उनका स्पेशल टॉपिक होगा, लेक्चर होगा। एक पर्यावरण संरक्षण के ऊपर स्पेशल एक दिन व्याख्यान होगा। एक दिन डी एडिक्शन के प्रति स्पेशल अवेयरनेस इसमें लेक्चर होगा और एक दिन देशभक्ति के प्रति स्पेशल इसमें टॉपिक होगा। जो आज युवा नशे में ग्रस्त हो चुके हैं उन्हें देशभक्ति, ये कार्यक्रम विशेष रूप में समाज के कल्याण के लिए, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और समस्त समाज में बुराइयां खत्म हो पाए, हर समाज का नागरिक शांत और आनंदमय जीवन से अपने जीवन को जी पाए, इस उद्देश्य के लिए, समाज की शांति के लिए ये श्री राम कथा का 7 दिवसीय अनुष्ठान किया जा रहा है और 30 तारीख को सुबह हवन यज्ञ होगा पूर्ण आहुति के साथ और जिसका समय 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। ये कार्यक्रम की एक विस्तृत आपके प्रति जानकारी थी जो कि मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से दी। आगे की जो जानकारी है श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट की ओर से दी जाएगी, सो मैं उन्हें निवेदन करता हूँ। दिव्य ज्योति जागृति मंच में श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट द्वारा जो ये राम कथा का भव्य आयोजन 23 नवंबर से 29 नवंबर तक 34 सेक्टर के प्रदर्शनी ग्राउंड में किया जा रहा है। बाकी सब सूचना स्वामी जी व प्रदीप जी द्वारा दी जा चुकी है। मैं इसकी व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा रखना चाहूँगा बात कि
जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्तजन यहाँ पे आएंगे, हमने उनकी गाड़ियों की, स्कूटर की, व्हीकल की पूरी पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की हुई है ताकि किसी को दिक्कत ना आए। और अंदर जाने के लिए सब गेट पे अलग अलग गेट हमने बनाए हैं और वहाँ पे हमारे जो सेवादार है वो वहाँ खड़े होंगे ताकि किसी को अंदर जाने में कोई धक्का मुक्की है या कोई लाइनों में दिक्कत ना आए। और अंदर जो बैठने की व्यवस्था है वो सब कुर्सियों पे की गई है ताकि, क्योंकि आजकल नीचे बैठना 3 घंटे के लिए थोड़ा दिक्कत है, इसलिए सारी कुर्सियों में व्यवस्था हमने बैठने की है ताकि उसके लिए भी किसी को दिक्कत ना आए। और समय जो हमारा कथा का है वो बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल है। जो समय स्वामी जी ने दिया है 6 से 9 बजे तक का, ऐसा ही रहेगा। बीच में कोई 15 मिनट का किसी का मान सम्मान करना है, जो समय हमारा रहेगा वो ऐसा ही रहता है हमेशा। दिव्य ज्योति जागृति मंच की जो संस्था की इसमें कथा में हमेशा ऐसा रहता है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कथा का समय 6 बजे से 9 बजे तक है, तो हमारी बहनों को, महिलाओं को ये दिक्कत आती है, अभी उन्होंने घर पे भोजन भी बनाना होता है परिवार के लिए, तो हमने इस बात को नजर रखते हुए वहां पे भोजन की व्यवस्था भी की है। उनका जो पूरा परिवार कथा सुनने आएगा वहां पे, वो भोजन भी वहां प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे 10,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, पूरी व्यवस्था वहां की गई है सबके भोजन की, तो भोजन भी वहां प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा ही जो 7 दिवसीय जो कार्यक्रम है बहुत भव्य रूप से होने जा रहा है पंचकुला में। और से एक और इसकी विशेषता मैं बताता हूं कि हमने अयोध्या जाकर भगवान राम जी को इसका निमंत्रण दिया है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। और हमें पूर्ण विश्वास है इन 7 दिनों के अंदर भगवान राम स्वयं इस कथा में विराजमान रहेंगे और सब श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद देंगे। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है, वो वहां पर आएंगे। और चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, एसएसपी हैं, होम सेक्रेटरी है, इन सबको हमने निमंत्रण दिया है। और हरियाणा गवर्नर से अभी हमारी बात चल रही है, उनका अभी फाइनल नहीं हुआ, मेरे ख्याल 1-2 दिन में उनका भी फाइनल हो जाएगा। और बहुत से हरियाणा के मंत्री, पंजाब के मंत्री जिन्होंने हाँ की हैं, जिसमें पंजाब में चीमा जी हैं और अपना अमन अरोड़ा जी हैं, और हरियाणा से भी ऐसे विपुल गोयल जी हैं, और काफी मंत्रीगण हैं जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है और वहां अवश्य आएंगे। सर, हम राम कथा का आयोजन का एक उद्देश्य ये है कि श्री राम जी के चरित्र के ऊपर, जैसे रामचंद्र जी, प्रयाता पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का हर एक चरित्र का हर एक अंश हमें सिखाता है कि हम किस तरह से इस देश में किस तरह से हम अपना जीवन जिए, और ताकि आने वाली संस्कृति, आने वाले बच्चों में एक संस्कार पैदा हो। उनका एक एक श्री रामचंद्र जी का एक एक एक्ट हमें जीवन में किस तरह से, जीवन शैली के ऊपर है, किस तरह से हमें जीना चाहिए, वही इस कथा में बताया जाएगा। और हम उसमें से कुछ भी अंश अगर अपने बीच में अपने बच्चों को लेकर आए, अब क्योंकि आने वाला समय में बच्चे अगर अपनी संस्कृति को पहचानेंगे और श्री